हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। लास्ट में हमने सिंगल कॉलम किया था, आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश एंड बैंक कॉलम वाली करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट हमने किया था, यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश and bank columns, and the same will be on the payment side. Date, particulars, voucher number, ledger folio, cash and bank columns. ठीक है, ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट था जिसमें हम कॉलम करते हैं कैश और बैंक कॉलम्स को लेके। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, बैंक अकाउंट क्या होता है? एक पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट हमारा लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट है, पर्सन है, उसको क्या, वो कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। तो इसके रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा? डेबिट। वो हमें रिसीव हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे? उस ट्रांजैक्शन में हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हम पे कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन से हमारा बैंक अकाउंट है वो इफेक्ट होगा, हम उसको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हम उसको कैश बुक की डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश बुक का, मोस्टली हमारा डेबिट बैलेंस होता है। इफ अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करते हैं। ओपनिंग बैलेंस को हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम एंट्री करते हैं। इफ अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है तो हम उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से एंट्री करेंगे उसकी कैश बुक में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज को क्या होती है? जो हमारे दोनों अकाउंट्स लाइक कैश एंड बैंक, जो दोनों कॉलम्स हैं उन अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है, वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। लाइक कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर हमने कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में तो उससे हमारा कैश क्या होगा? कम होगा, और बैंक हमारा बैलेंस है वो इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हम क्या ट्रांजैक्शंस करेंगे अपनी कैश बुक में? लाइक ये कैश बुक है हमारी, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जो रिसीव करता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी अमाउंट है लाइक 25,000 हमने एज्यूम किया, तो इसको हम बैंक कॉलम में रिसीव करेंगे, इधर राइट डाउन। ठीक है, और इधर साइड को हम बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश कॉलम में हम इसको राइट डाउन करेंगे 25,000। ये दोनों साइड से इफेक्ट कर रही है, कैश से हमारा कम हो रहा है और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इफ अगर इसका अपोजिट है, हमने विड्रॉ किया है, like cash withdrawn from bank for office use। अगर हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किया तो उससे हमारा बैंक कैश बैलेंस है वो इंक्रीज होएगा, और जो बैंक है वो हमारा रिड्यूस होगा। तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में? टू बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में राइट डाउन करेंगे क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया है, और बाय कैश अकाउंट
बैंक कॉलम में, क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो बैंक हमारा इसमें गिवर है, तो हम इसमें बैंक जो अमाउंट है वो यहाँ पे बैंक कॉलम में राइट डाउन करेंगे, उससे हमारा बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव हो रहा है तो उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन होगी? नेक्स्ट रूल, रिसीट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अगर हमें चेक रिसीव हुआ है किसी कस्टमर से और हमने सेम डे पे उसको डिपॉजिट किया है बैंक में, तो उससे ओनली बैंक अकाउंट को ही इफेक्ट करेंगे हम। ठीक है, उसको हम डेबिट साइड पे टू बैंक कॉलम में इस अमाउंट को हम राइट डाउन करेंगे, क्योंकि हमें रिसीव हुआ, इससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए। ठीक है, इफ अगर हमने सेम डे पे चेक को डिपॉजिट नहीं किया है तो उसके लिए हमें फर्स्ट पहले जर्नल में हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा चेक से रिलेटेड। ठीक है, तो हम जर्नल में क्या एंट्री करेंगे इसकी? चेक इन हैंड डेबिट करेंगे टू जो भी पर्सन है, जो भी कस्टमर है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इससे हम पहले अपने जर्नल में एंट्री करेंगे, उसके बाद हम अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री करेंगे। डेबिट साइड को टू चेक इन हैंड, अमाउंट बैंक कॉलम में। क्लियर है? अगर हमें ये गिवन नहीं है कि हमें चेक हमने सेम डे पे रिसीव किया है, डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने सेम डे पे ही अपने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया है। क्लियर? नेक्स्ट है पेमेंट बाय चेक। अगर हम बाय चेक किसी कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी पार्टी है, जो भी सेलर है उसको पेमेंट, उन्होंने परचेज किया है कुछ, तो अगर हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो हम इमीडिएट इफेक्ट के साथ उस ट्रांजैक्शन से अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ताकि हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन है जो हमारे बैंक अकाउंट की वो क्लियर रहे। हम उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड राइट डाउन करेंगे, लाइक बाय चेक इन हैंड, और बैंक कॉलम में उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ ए बिल, सॉरी चेक, डिसऑनर ऑफ चेक। अगर किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया है और वो बैंक से डिसऑनर हो गया है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे कैश बुक की रिकॉर्ड करेंगे। जो भी उस पर्सन का नेम होगा, लाइक कोई रमेश है, उसने हमें, कोई वो कस्टमर है, उसने उसका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया बैंक से, तो हम जो भी अमाउंट है, लाइक 20,000 का हमें चेक मिला था, तो हम उसको बाय रमेश कैश बुक की क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे बाय रमेश अकाउंट से, और बैंक अकाउंट में बैंक कॉलम में हम उस अमाउंट को राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है, अगर हमने अमाउंट विड्रॉ की है बैंक से फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, लाइक ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा? बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो हम बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट में से एंट्री करेंगे अपनी कैश बुक में, जो भी अमाउंट होगी, लाइक 20,000 है, तो उससे हम बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट करके बैंक कॉलम में हम इस अमाउंट को राइट डाउन करेंगे। ठीक है, हमारा एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। ये जरूरी नहीं होता कि हम जो भी हमें चेक रिसीव हुए उसको हम डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करें और उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें। तो उसका और क्या कर सकते हैं, लाइक किसी और को हमें पेमेंट करनी है, फर्दर हमें पेमेंट करनी है, तो हम उस चेक को नेक्स्ट पर्सन को एंडोर्स करते हैं। तो उसके लिए ना तो हमारा कैश और बैंक कॉलम दोनों में से कोई भी कॉलम इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना तो हमने कोई बैंक में डिपॉजिट करा है उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, और ना ही हमने कोई चेक विड्रॉ किया उससे हमारा कैश इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने ओनली एंडोर्स किया है नेक्स्ट किसी पर्सन को, तो उसके लिए हम ओनली जर्नल में एंट्रीज करेंगे
कैश बुक में उससे रिलेटेड कोई भी एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, तो जर्नल में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट तो में रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सन नेम, जिसने कोई भी कस्टमर था उसने हमें दिया है। उसके बाद है जिसको हमने पे किया है, लाइक विशाल को हमने पे किया है, विशाल के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये दो एंट्रीज है जो हम जर्नल में करेंगे। कैश बुक में इससे एंडोर्समेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज नहीं होंगी। क्लियर है? इसके बाद आता है बैंक चार्जेस। अगर हम कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए बैंक क्या है, हमारे से चार्ज लेता है कुछ ना कुछ। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक कैश बुक में, सॉरी कैश बुक में बाय बैंक अकाउंट से बैंक कॉलम में हम उस अमाउंट को राइट डाउन करेंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है डिसओनर। अगर जो चेक है वो डिसओनर हो गया है तो उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस हैं, चेक डिसओनर से रिलेटेड चार्जेस हैं, वो डिसओनर अमाउंट में ही, जो डिसओनर बिल के चेक के अमाउंट है उसमें ही हम ऐड करके राइट डाउन करते हैं। उसके लिए अलग से हम बैंक या कॉलम को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, कोई भी ट्रेडर है, वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करता है अमाउंट, डायरेक्टली डायरेक्ट डिपॉजिट करता है, तो उसके लिए क्या होगा, हम अपने बैंक अकाउंट को टू बैंक अकाउंट से बैंक कॉलम में उस अमाउंट को राइट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। हमें ये पता चला है कि किसी ट्रेडर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया है अमाउंट, तो उसको हम ऐसे अपनी कैश बुक पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब है अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउ किया है, हमें मिल रहा है, हमारी जो अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियस है उससे हमारा बैलेंस इंक्रीज ही हो रहा है, तो उसको हम टू बैंक कॉलम में उस अमाउंट को हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इफ अगर हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, लाइक हमने बैंक ओवरड्राफ्ट है उस पे बैंक कुछ चार्जेस करेगा, तो उसको हम कहाँ राइट डाउन करेंगे, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे, बैंक कॉलम में। क्लियर है? ये थी कुछ हमारी ट्रांजैक्शंस है इससे रिलेटेड जो हम डबल कॉलम कैश बुक में करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस जो हम डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड करते हैं अपने अकाउंट में, जहां हम उनको रिकॉर्ड करना होता है डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक सम करते हैं ताकि वो सब क्लियर हो जाए कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। बुक का एक एग्जांपल है, श्याम सुंदर एंड सन्स की बुक्स हैं, उनके लिए हम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम ओनली पर्टिकुलर्स और ये कॉलम्स ले रहे हैं, कैश एंड बैंक कॉलम्स। फर्स्ट है हमारा, इसमें बैलेंस गिवन है, कैश का भी बैलेंस गिवन है और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का भी बैलेंस गिवन है। तो जो कैश बैलेंस है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से 16,500 और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो 13,200। ठीक है, नेक्स्ट है कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुई हमारी 17,000, कैश से है तो इसलिए हम इस कॉलम में राइट डाउन करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ ₹12,200 पेड बाय चेक इन फुल सेटलमेंट, उसने हमें 12,000 रुपीज पे किए हैं, तो बाय परचेजेस उस पे है 200 का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, बाय परचेजेस
12,000 चेक से रिसीव हुए हैं, इसलिए हम बैंक अकाउंट में कॉलम में राइट डाउन करेंगे। इसके बाद आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 से। इसके बाद आता है कैश पेड टू रोहित बाय रोहित, कैश पे किया इसलिए 5,000 कैश कॉलम में, ठीक है। इसके बाद आता है कैश सेल्स टू सेल्स 4,500 से। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक पे तो 500 बैंक कॉलम में। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक टू कैश अकाउंट 7,000 डिपॉजिट हुए हैं। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक बाय टेलीफोन बिल 600 चेक से पे किया इसलिए बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है सोल गुड्स बाय चेक टू सेल्स, चेक से पे किया इसलिए 23,000 हम बैंक कॉलम में राइट डाउन करेंगे। ड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय ड्रॉइंग्स 1,000। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है टू इंटरेस्ट 2,500, ठीक है। अब जो भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो भी इनका डिफरेंस होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इधर का बैलेंस जो भी इस वाले बैलेंस से कम है वो कितना है 6,200 का हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा। इधर टोटल है 38,000, तो जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा यहाँ पे 15,000 से। हमारा ये जो हमारा कैश बुक का ये रिमेनिंग बैलेंस है। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से इसकी एंट्री करेंगे 15,000 कैश कॉलम में और 6,200 बैंक में, ठीक है। ये थी हमारी कैश बुक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हमने अभी जो भी पॉइंट्स क्लियर किए थे उससे रिलेटेड हमारी ट्रांजेक्शन्स है। ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हमने मिस आउट की थी, इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है बैंक अकाउंट से 7,000 से। दोनों साइड हम इसको इफेक्ट करते हैं, जो अगर कैश डिपॉजिट हुआ है तो उससे हमारा कैश अकाउंट है वो रिड्यूस हो रहा है कैश उसमें, और जो कैश इधर है वो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इसको बैंक वाले कॉलम में राइट डाउन किया है, ठीक है। ये थी हमारी डबल एंट्री डबल कॉलम कैश बुक। इससे रिलेटेड हम कुछ और सम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हो गया है जो ये कैश अकाउंट जो हमने डिपॉजिटेड इनटू द बैंक था, ये कॉन्ट्रा एंट्री थी, उसके लिए हम लेजर फोलियो में इसको एंट्री के सामने सी राइट डाउन करते हैं, और जो हमने इधर राइट डाउन नहीं किया है तो यहाँ पे करेंगे हम बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम में 7,000, ठीक है। अब इनका बैलेंस कर लेते हैं।